नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ और वेलनेस की। आज मैं वापस आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे बिजनेस की कि एक बिजनेस क्या होता है। जब भी एक आम आदमी प्लान करता है बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस से पहले उसके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिस्क कितना होगा, बैंक लोन कितना लेना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है और वो होती है स्ट्रेस। इसी वजह से एक आम आदमी, हमारे और आपके जैसा आदमी, बिजनेस सेटअप करने से, बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा घबराता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जिस किताब को लिखा था, उसमें ये बताया गया है कि आज की डेट में वही बिजनेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जो नेट से रिलेटेड बिजनेस करते हो, जिनका बिजनेस नेट से रिलेटेड हो, और जो ह्यूमन लाइफ को, जिनके प्रोडक्ट ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हो। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आज बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस डिफरेंट है हमारे एमवे बिजनेस से, क्यों ट्रेडिशनल बिजनेस करना कठिन है और एमवे बिजनेस करना बहुत आसान है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि एमवे बिजनेस एक्चुअली में है क्या। बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां हैं, वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। एमवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर लॉजिकली बेस्ट बिजनेस कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए नजर डालते हैं एक ऐसे कुछ पहलुओं पे जो एमवे अपॉर्चुनिटी को वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस बनाते हैं। सबसे पहली बात होती है इन्वेस्टमेंट की। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि नॉर्मली बैंक से लोन लेके ही होता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 7 से 10 साल बाद ही प्रॉफिट आना शुरू होता है, जिसको फाइनेंस की भाषा में हम लोग ब्रेक इवन भी कहते हैं। वहीं अगर हम एमवे बिजनेस की बात करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा भी नहीं लगता, और जैसे ही आप प्रोडक्ट्स को यूज या सेल करना शुरू करते हैं, आपको पैसे रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम फॉर्मेलिटीज की बात करें तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में ढेरों फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, जिसमें एनवायरमेंटल, सेफ्टी और लीगल जैसी फॉर्मेलिटीज आती हैं। इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए खूब सारे टाइम और मनी की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम एमवे बिजनेस की बात करें तो यहाँ हर तरह की फॉर्मेलिटीज एमवे द्वारा पहले से ही पूरी करी गई हैं। तीसरा नंबर आता है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप का। स्क्रैच से एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ढेरों प्रोटोटाइप को पास करना पड़ता है, और फिर जब एक प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है तो फिर बिजनेस ओनर को अपनी टीम को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का निर्माण भी करना होता है। वहीं एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एमवे पिछले 60 सालों से ऑपरेशन में है। वहीं एजुकेशन देने वाली कंपनी नेटवर्क 21 भी 30 से अधिक सालों से ऑपरेशन में है। अब बात करते हैं वर्क प्लेस और वर्क फोर्स की। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, ऑफिस स्पेस चाहिए होता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी बड़ा होता है। इसके बाद एचआर वर्कफोर्स, फाइनेंस वर्कफोर्स, लीगल वर्कफोर्स, ऑपरेशनल वर्कफोर्स जैसे कुछ वो लोग हैं जो एक बिजनेस को चलाते हैं। वहीं अगर एमवे की बात करें तो ये बिजनेस अपने घर से चलता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क स्पेस की जरूरत भी नहीं होती। वर्कफोर्स की बात करें तो हर तरह की वर्कफोर्स का इंतजाम पहले से ही किया गया होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइम इनपुट और रिस्क की। ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले कुछ सालों में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, कभी कभी तो 24 घंटे भी लगातार देने पड़ते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिस्क भी काफी बड़ा होता है। उसके बाद बिजनेस चला तो ठीक, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए 98% से ज्यादा बिजनेस पहले कुछ सालों में ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एमवे बिजनेस की बात करें तो इसको पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो होता है तो रिस्क का कोई बात ही नहीं होती।
अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट और डिजास्टर की। ये वो दो नाम हैं जिनसे हर बिजनेस का मालिक घबराता है। टेक्नोलॉजी में रात दिन बदलाव आ रहा है। ऐसे में कुछ कैटेगरीज को छोड़ के बाकी कैटेगरीज में हर 10 साल में प्रोडक्ट लगातार बदल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज के बिजनेस एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। डिजास्टर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के समय में भी बड़ी कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है और बहुत सारे बिजनेस तो बंद ही हो गए। लेकिन एमवे में मेन रूप से एसेंशियल कंज्यूमेबल्स में डील करता है, जिसको किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट या डिजास्टर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपेंशन की। ट्रेडिशनल बिजनेस में 2-3 सालों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी पैसा और R&D खर्च होती है। इसके अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस में टेरिटरी एक्सपैंड करने में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम एमवे बिजनेस की बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम एमवे के 500 से ज्यादा साइंटिस्ट इसी काम में लगातार जुटे रहते हैं। टेरिटरी एक्सपेंशन की बात करें तो कोई भी आदमी एक डिस्ट्रीब्यूटर कोड से पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी सारे ऐसे असेट्स होते हैं जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफी सारा टाइम और पैसा जाता है। वहीं एमवे के सारे असेट्स वर्चुअल फॉर्म में होते हैं, जिसको किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ट्रेडिशनल बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल्स में एक्सपर्ट होना पड़ता है। साथ ही साथ भारी कंपटीशन के चलते बहुत सारे बिजनेस तुरंत खुलते हैं और बंद भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एमवे बिजनेस की बात करें तो इसकी टीम की मदद से कोई भी इसको बिल्ड कर सकता है। यहाँ किसी खास स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इसको हाउस वाइफ से लगाकर नासा के साइंटिस्ट सभी ने बिल्ड किया है। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क के चलते एमवे एक ह्यूज पोटेंशियल वाला बिजनेस है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते हमारा एमवे बिजनेस बन जाता है दुनिया का बेस्ट बिजनेस। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एमवे बिजनेस फार बेटर है किसी भी मार्केट के ट्रेडिशनल बिजनेस से। तो एक बार हमें इसको चांस जरूर देना चाहिए और अपनी लाइफ में इसे अपनाना चाहिए, ताकि जो लाइफ हमने प्लान करी थी, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिसकी हम इच्छा करते हैं, वो हम जी पाएं, अपनी फैमिली को वो लाइफ दे पाएं। थैंक यू सो मच।